हाँ हाँ क्लास के बच्चों, देखिए आज जो है हम संस्कृत परिचायिका का पहला लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। पहला लेसन है वाराणसी। वाराणसी का अर्थ होता है बनारस, और बनारस को एक दूसरे नाम काशी से भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए आगे, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। कूले माने किनारे, इयं माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंग वाली। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने सुशोभित होते हैं, धवलायाम मतलब धवल स्वच्छ। अस्या माने इसकी, घटा नाम माने घाटियाँ, वलयाकृति माने वलयाकृति या घुमावदार घाटियाँ। इसकी घुमावदार घाटियों की पंक्ति स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती है, स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिता माने अनगिनत, पर्यटका माने पर्यटक, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर, देशेभ्यः माने देशों से, नित्यम माने नित्य, अत्र आयान्त माने यहाँ आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ नित्य आते हैं। अस्या घट्टानांच शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसयति। इसकी घाटियों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसयति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला है, वाराणस्यां प्राचीन कालातेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योत चमकती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योत चमकती है। अधुनापि यत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत की वाग्धारा हमेशा प्रवाहित होती है। जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति, लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य मूर्धन्य, आचार्य मूर्धन्य विद्वान मतलब मूर्धन्य विद्वान, वैदिक वाङ्मयस माने वैदिक साहित्य, अध्ययन माने अध्ययन, अध्यापन माने अध्यापन, चार इदानी निरता इसमें लगे रहते। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य की अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं। न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। गीर्वाणवाण्या माने संस्कृत भाषा। न केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। निःशुल्का च विद्यां गृह्णन्ति, निःशुल्क ही विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रया विश्वविद्यालया सन्ति। अत्र माने यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि, त्रय माने तीन, इत्यादि तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलिता। येषु माने ये सब नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के
विषयों के अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। ये सब नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। आगे देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता। प्रसृता माने फैलता है, आलोका माने प्रकाश। यहीं से ही संस्कृत साहित्य से ही संस्कृत का प्रकाश चारों तरफ फैलता है। मुगल युवराजा दारा शिकोहा अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। वह उसके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारिता। वह उसके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि वे सब उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा, पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी, तुलसीदासा अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य भी बहुत से महात्मा अत्र आगत यहाँ आकर के स्वीयान माने अपने विचारान माने विचारों को प्रसार माने फैलाए हैं या प्रचार किए हैं। और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रचार किए हैं। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए भी लोके विस्तृता संसार में प्रसिद्ध है। अत्र अद्या कौशे शाटिकां देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते माने चाही जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह चाही जाती हैं। अत्र अद्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीं परिपालयन्ति। यह अपनी निजी प्राचीन परंपरा का भी इस प्रकार पालन करती है। तथा गीयते कवि भी, जैसा कि कवियों ने गाया है। देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम। मंगलम मरणम यत्र, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी होता है। विभूति माने विभूति या भस्म राग, यत्र माने जहाँ की, भूषण माने आभूषण, और जहाँ की विभूति भी या भस्म भी आभूषण होती है। कौपीनम यत्र कौशेयम। कौशेयम माने रेशमी, कौपीनम माने लंगोटी, और जहाँ की लंगोटी रेशमी होती है। काशी केनोप मायते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। फिर से देखिए, जहाँ का मरना भी मंगलकारी होता है, जहाँ की भस्म या राख आभूषण होती है,
जहाँ की लंगोटी रेशमी होती है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात उस काशी की तुलना या समानता किसी के द्वारा नहीं की जा सकती है। हाँ बेटा, अब आप लोग पूरे लेसन के अर्थ को दोहरा लीजिएगा और इस श्लोक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे आप लोग अर्थ लिख लेंगे तो और ही अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो है ये प्रश्नोत्तर है, तो इसमें हम यही कहेंगे अधिकांश तो आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि जब इस लेसन का हिंदी में अर्थ आ जाएगा तो इन क्वेश्चनों का भी जो है सब अर्थ आ जाएगा और सब आप लोग क्वेश्चन आंसर भी लिख लेंगे, है ना। तो इसमें से वैसे होगा तो हम जो है नोट तैयार करके आप लोगों को भेज देंगे। धन्यवाद।